शोभना और मैं रोमाना इसार खान लगातार आपके साथ बने हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि आज एनसीबी की टीम जो अभिनेत्री अनन्या पांडे के घर पर पहुंची थी, 4 से 5 घंटे तक उनके घर पर रही और वहां जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अनन्या के घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो एनसीबी की टीम ने जब्त किए हैं और उन्हें अपने साथ लेकर गई है एनसीबी की टीम। ड्रग्स केस में एनसीबी ने आज दोपहर 2 बजे अनन्या खान को अब पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी की इस टीम का नेतृत्व कर रहे अधिकारी वीवी सिंह की तरफ से हालांकि पत्ते नहीं खोले गए। उन्होंने ये जानकारी नहीं दी है कि अनन्या पांडे को बतौर आरोपी या बतौर गवाह किस हैसियत से बुलाया है। फिलहाल और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं सूरज ओझा से। सूरज, क्या कुछ सामान जो अनन्या के घर से लेकर निकली है एनसीबी, और क्या वो सवाल जिनके जवाब एनसीबी अनन्या से लेना चाहेगी दोपहर 2 बजे? जी बिल्कुल, अनन्या पांडे का नाम उस वक्त सामने आया जब आर्यन खान के चैट्स को खंगाला जा रहा था, तो उसमें से कुछ चैट्स बताए जाते हैं अनन्या पांडे के साथ भी हैं। इसके बाद आज एनसीबी पूरी हरकत में आई, पूरी एक्शन में आई। एनसीबी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वीवी सिंह, उनकी अगुवाई में एक टीम उनके घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद एक शॉर्ट सर्च ऑपरेशन किया जाता है। उस सर्च के बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं वो अपने हिरासत में लिए जाते हैं, जिसमें लैपटॉप है, कुछ फ़ोन भी है जो एनसीबी ने अपने कब्जे में लिए हैं। अब इसे भी एनालाइज किया जाएगा। इसके बाद वीवी सिंह और उनकी टीम मन्नत भी जाती है, जहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स होते हैं, उस पेपर वर्क के लिए जाती है। टीम वहाँ से निकल गई, लेकिन एनसीबी ने अभी ये साफ नहीं किया है कि अनन्या पांडे को किस सेंस में बुलाया गया है, बतौर आरोपी बुलाया गया है, बतौर विटनेस बुलाया गया है, ये अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन 2 बजे का समय दिया गया है। अभी भी अनन्या पांडे की तरफ से कोई रिप्लाई भी नहीं आया कि उन्हें और समय चाहिए। बिल्कुल सूरज ओझा, एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर से उनका लैपटॉप, फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर पहुंची है। लगभग 12:30 के करीब ये टीम निकली है, एनसीबी के दफ्तर पहुंची है। जितेंद्र दीक्षित से ये मेरा सवाल है, और इतनी जल्दी क्या इन सभी गैजेट्स को खंगालने में एनसीबी को कामयाबी मिल जाएगी? जो 2 बजे बुलाया गया है इसको अनन्या पांडे को, और उनसे फिर इसी आधार पर पूछताछ को आगे बढ़ाएंगे, या आपको लग रहा है कि आगे भी आने वाले दिनों में अनन्या को दोबारा बुलाया जा सकता है? देखिए, क्योंकि अभी अभी गैजेट्स हासिल हुए हैं, इसलिए उसको खंगालने के बाद में मुझे लगता है कि एक बार में ही आज कितनी देर तक बिठाती है एनसीबी, उनके सामने ही सारे जो उनके चैट्स हैं या जो कुछ भी मोबाइल फोन से रिकवर हुआ है उन सारी चीजों को लेकर आज ही पूछताछ होती है, या फिर उनको वापस से बुलाया जा सकता है। इस आशंका से इंतजार नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं, अभी अभी जो इसी केस से जुड़ा हुआ आया है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा को मन्नत में एक नोटिस सर्व किया है एनसीबी ने, और इस नोटिस में आर्यन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जिसमें उसके एजुकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, और साथ में यह भी पूछा गया है कि क्या उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, क्या वो किसी प्रकार की दवा लेता था, क्या कोई प्रिस्क्रिप्शन उसको दिया गया था, विदेश में कहां गया था। इस जैसी तमाम डॉक्यूमेंट्स, इससे जुड़े हुए तमाम जानकारियां जो है वो एनसीबी ने मांगी है, और यही नोटिस देने के लिए एनसीबी के ये अफसर अब से कुछ देर पहले बांद्रा में शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर गए थे। तो ये जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। जितेंद्र आपको रोक रहे हैं क्योंकि ये बड़ी खबर जो आप दे रहे हैं इस वक्त दोहरा देते हैं दर्शकों के लिए। देखिए, एनसीबी की टीम जो अनन्या पांडे के घर से निकली थी और फिर सीधे मन्नत शाहरुख खान के घर पहुंची थी। अब जानकारी ये सामने आ रही है, जिसका जिक्र जितेंद्र दीक्षित कर रहे थे, कि शाहरुख खान की जो मैनेजर हैं पूजा, एनसीबी की टीम ने दरअसल मन्नत जाकर शाहरुख खान की मैनेजर पूजा को नोटिस सर्व किया है। अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि घर पर जाकर मैनेजर को नोटिस सर्व किया गया। दरअसल ये जो शाहरुख खान का बंगला है मन्नत, इसमें नीचे शाहरुख खान का ऑफिस भी है। तो ऐसे में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा को मन्नत पहुंचकर एनसीबी की टीम ने नोटिस सर्व किया है, और इस नोटिस के जरिए एनसीबी जानकारी मांग रही है आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे के बारे में। नोटिस में जानकारी जो मांगी गई है वो आर्यन खान की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर मांगी गई है, आर्यन खान की मेडिकल हिस्ट्री को लेकर मांगी गई है। क्या आर्यन खान किसी तरीके की दवाइयां ले रहे थे, क्या किसी तरीके का कोई प्रिस्क्रिप्शन आर्यन खान का
ये तमाम वो सवाल हैं जो नोटिस के जरिए जिनका जवाब मांगा गया है शाहरुख खान की मैनेजर पूजा से। एनसीबी की टीम जो अब से कुछ देर पहले शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंची थी, वो दरअसल शाहरुख खान की मैनेजर पूजा को यही नोटिस सर्व करने के लिए शाहरुख के बंगले पर मन्नत पहुंची थी। अब सीधे आपको लेकर चलते हैं, मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, तो कुल मिलाकर एक तरफ आर्यन खान को लेकर एनसीबी अपनी जांच आगे बढ़ाती हुई, शाहरुख खान की मैनेजर पूजा को नोटिस सर्व कर दिया गया है आर्यन खान से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां जुटाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अनन्या को बुला रही है एनसीबी दोपहर 2 बजे। अनन्या के लिए क्या है सवालों की फहरिस्त एनसीबी के पास? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए अनन्या पांडे के लिए जो सवालों की फहरिस्त है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड्स पहले से ही तैयार कर लिए गए। आपको अपडेट बता दें कि मैं अनन्या पांडे के घर पहुंच गया हूं, मन्नत पर था, वहां से यहाँ बहुत बेहद नज़दीक है ये घर। ये जो मोनिशा बिल्डिंग आप देख रही हैं, इसी की पहली मंजिल पर अनन्या का घर है और नीचे जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या बॉडी गार्ड्स हैं उनकी हलचल देखने को मिल रही है। तो ये क्या संकेत माना जाए कि अभी कुछ समय बाद निकल सकती हैं और एनसीबी के लिए रवाना हो सकती हैं, क्योंकि अगर अब निकलती हैं तब उन्हें पहुंचने आधे घंटे या 40 मिनट का वक्त लगेगा। पर कुछ समय तक पहले तक हलचल नजर आ रही थी, कुछ सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे थे, तो यहां पर भी हमारी निगाहें टिकी है। लेकिन साथ ही साथ एनसीबी पिछले कई दिनों से नजर टिकाए हुए थी। आपको बता दें कि आर्यन खान का जो चैट है वो साल 2019 से लेकर साल 2021 तक का है। जो आर्यन ने चैट किया है वो कई लोगों से किया है, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं, एक नामी क्रिकेटर की बेटी है, नामी एक्टर्स हैं, बहुत सारे अपकमिंग एक्टर्स हैं, बहुत सारे सेलेब्स हैं, उनसे चैट किया हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण एनसीबी के लिए यह हो जाता है कि आर्यन खान ने ड्रग्स के संदर्भ में किससे बात की है, हार्ड ड्रग्स के संदर्भ में किससे बात की है, तो उसमें से कुछ नाम निकल कर आए, जिसको स्क्रूटनी करने के बाद एनसीबी को लगता है कि इस व्यक्ति से पूछताछ करना बनता है, इस व्यक्ति से पूछताछ होनी चाहिए। अनन्या का जो चैट है आर्यन खान के साथ में, उसमें कुछ संदेहजनक चैट मिले हैं, हार्ड ड्रग्स के बारे में बातचीत हुई है, तो ये किस संदर्भ में बातचीत हुई है, इसका क्या लिंक है, इसीलिए एनसीबी उनसे पूछताछ करना चाहती है, इसीलिए एनसीबी ने उन्हें समन किया है। मृत्युंजय, मेरा सवाल इसी से जुड़ा आगे ये भी है कि ये सब बचपन के मित्र हैं, अभिनेता अभिनेत्रियों के बच्चे हैं, आपस में जुड़े हुए रहे हैं। क्या किसी ड्रग पेडलर के साथ भी आर्यन खान की बातचीत का कोई ब्यौरा व्हाट्सएप में मिला है एनसीबी को, जिसको आने वाले समय में बुलाया गया हो या एनसीबी अब उसको सम्मन करने की तैयारी में हो? शोभना, रोमाना, आप दोनों को बताएं कि ये जो पूरा क्रूज ड्रग्स प्रकरण है इसमें 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 20 के 20 सभी सेलिब्रिटी के बच्चे नहीं है, इसमें पेडलर्स भी हैं। आपको पता कि अरबाज मर्चेंट ने एक अचित कुमार नाम के व्यक्ति का नाम लिया था कि वो ड्रग पेडलर है। 20 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आर्यन खान के तार उन 20 लोगों से जुड़ रहे हैं, 18-19 लोगों से, या ड्रग पेडलर्स जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या आर्यन खान की उनसे चैट मिली है? मेरा सवाल ये है। शोभना, ये एनसीबी जांच कर रही है। आर्यन खान के सीधे चैट मिले न मिले इसकी हम कोर्ट में दलील सुन चुके हैं कि एनसीबी इसे सिर्फ आर्यन खान नहीं देख रही है, एनसीबी इसे एक पूरी कॉन्स्पिरेसी, एक गुट के रूप में देख रही है। इसलिए चाहे वो आर्यन खान हो, अरबाज मर्चेंट हो या कोई अन्य हो, चाहे ड्रग पेडलर हो, इन सबको एक गिरोह का हिस्सा मानकर एनसीबी इस पर जांच कर रही है। और जांच में यह निकल कर आएगा कि आर्यन खान के संबंध किनसे थे, किनसे नहीं, या किन सेलिब्रिटीज के बच्चों से संबंध ड्रग्स के संदर्भ में बातचीत हुई है या नहीं। मैं यही जिक्र कर रहा था कि जो 20 लोग गिरफ्तार हुए उसमें ड्रग पेडलर भी हैं, उनका संबंध अरबाज मर्चेंट से है और अरबाज मर्चेंट का बेस्ट फ्रेंड है आर्यन खान। ये दोनों साथ में क्रूज पर जा रहे थे। अरबाज मर्चेंट ने ही नाम लिया अचित कुमार का, जिसके पास से ड्रग्स मिला। अचित कुमार ने एक तीसरे व्यक्ति का नाम लिया जिसके पास ज्यादा मात्रा में कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिले। तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे पेडलर्स भी गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास से ज्यादा मात्रा में ड्रग्स भी मिले हुए हैं। पर क्या आर्यन खान का सीधा संबंध किसी पेडलर से था या वो अरबाज मर्चेंट के माध्यम से ये ड्रग्स प्रोक्योर करता था, ये जांच का विषय है जिसे आने वाले दिनों में एनसीबी रखेगी। आपको बता दें कि कोर्ट में जिरह के दौरान भी ये बातें कोर्ट रखी थी और यही जो बात हम कह रहे हैं कि इसे एक समूह के तौर पर, एक 20 लोगों के ग्रुप के तौर पर केस देखा जा रहा है, न कि एक व्यक्ति विशेष के तौर पर। उसमें जो आर्यन खान के चैट है वो चैट जो है अनन्या के साथ में सामने आए हैं, इसलिए अनन्या टारगेट पर आ गई। दरअसल एनसीबी ने अदालत के सामने भी ये दलील रखी थी कि तमाम जो आरोपी हैं, आरोपियों के संदर्भ में बात कही थी कि साहब किसी को भी आप अलग करके नहीं देख सकते। इस मामले में तमाम जो आरोपी हैं उनके तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, ये एनसीबी की तरफ से कहा गया था। अच्छा, तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। 20 मिनट का इंतजार और 1:40 वक्त हो रहा है। दोपहर 2 बजे अनन्या पांडे, चंकी पांडे की बेटी को बुलाया है एनसीबी ने पूछताछ के लिए।